हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्जाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सुबह सुबह आप सब लोगों के लिए एक ऐसी न्यूज या कहीं ऐसी गाइडलाइन डिस्कस करने वाला हूं जो कि अपने आप में काफ़ी डाउट वाली भी है और काफ़ी अपने आप में अवेयरनेस वाली भी है। तो दोनों को समझते हैं आखिर ये कौन सी गाइडलाइन है। तो आपने आज के बहुत सारे न्यूज़पेपर और कल रात से आपने न्यूज़ देखी होगी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है। और ये गाइडलाइन किसके लिए है? तो ये गाइडलाइन है आपकी कोचिंग संस्थान के लिए। इसमें स्पष्ट रूप से कोचिंग संस्थान को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और उनको इस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 साल से कम उम्र में प्रवेश नहीं दे सकेंगे कोचिंग संस्थान। यानी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, यदि अब 16 वर्ष से कम उम्र का कोई भी स्टूडेंट, बालक हो या बालिका कोई भी हो, उसका एडमिशन नहीं ले सकेगा। मोटा मोटा अंदाज लगाएं तो 10th के बाद ही उनका एडमिशन हो पाएगा, उससे पहले कोचिंग में एडमिशन नहीं होगा। और यदि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। एक एक प्रावधान को मैं बारी बारी से आपको डिस्कस करके बताता चलूंगा, आप लोग सुनते चलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय, थोड़ा सा मैं और इसको जूम कर लेता हूँ, है ना, हम लोग देखते चलेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखला नहीं दे सकेंगे। देखिए, स्पष्ट कहा गया है। इसके अलावा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबर्स की गारंटी देने की भी पाबंदी लगा दी गई है। देखे होंगे ना, बहुत सारे लोग, कोई भी कोचिंग हो, मैं ये नहीं कहूँगा, हम लोग भी पढ़ाते हैं और हमारा भी संस्थान है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई गारंटी नहीं है ना। गारंटी की पाबंदी लगाई गई। लोग कहते हैं ना कि 100 में 100, ये गारंटी नहीं है, ये स्टूडेंट पर निर्भर करता है। और इसी बात को लेकर के मंत्रालय ने स्पष्ट गाइडलाइन दी है। यहाँ पर आप देखें, बताया गया है कि ये गाइडलाइन 12वीं के बाद जेई, नीट, क्लेट जैसी प्रवेश परीक्षा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थाओं के लिए बनाई गई है। जो भी कोचिंग संस्थाएं हैं, चाहे नीट, आईआईटी, जेई, क्लेट, सिविल, एसएससी और भी टीचिंग एग्जाम्स, किसी की भी ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम्स होगा जो कि एग्जाम की तैयारी कराते हैं, उन सब के लिए है। गाइडलाइन का पालन न करने पर कोचिंग संस्थान पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा या ज़्यादा फीस वसूलने पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, यदि आपने नहीं फॉलो किया तो आपकी कोचिंग पर पहले तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर दूसरी कंडीशन है, यदि इससे भी ज़्यादा आप करते हैं और किस प्रकार की आपके साथ ये जो व्यवस्था है उसको आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। जो आपने बहुत जल्द में ही न्यूज़ देखी होगी, राजस्थान के कोटा में आपका ये जो बहुत सारी एग्जाम्स की तैयारी होती है, नीट, आईआईटी, जेई की, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आत्महत्या जैसी घटनाएं कई सारी देखने को मिली। और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते हुए प्रयास, क्या आत्महत्या के बढ़ते हुए मामलों, क्लास में देखो, यहाँ पर चीज़ें देखते चलो, क्लास में आग की घटनाओं और कोचिंग संस्थाओं में सुविधा की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की। अभी हाल ही में आपके दिल्ली के मुखर्जी नगर में कई कोचिंगों में आग की घटना सुनने को मिली। ऐसे ही कोटा जैसे एजुकेशन के बहुत बड़े हब कहे जाते हैं एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कराने के, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं जैसी घटना देखने को मिली। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोचिंग में गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती हैं, उसके लिए सरकार के दिशा निर्देश आउट किए गए हैं। और 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव दिया गया है। मतलब कोई भी कोचिंग है तो वो 3 महीने के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और इसके बाद आगे के जो मेन पॉइंट है उस पर हम आपको फोकस करते हैं। पहला है भ्रामक वादों पर रोक। कोई भी कोचिंग होगी वो अपने बच्चों से, स्टूडेंट से कोई भी भ्रामक वादा नहीं करेगी। जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत अच्छे नंबर लाने की, बहुत अच्छी तरीके से रैंक लाने की गारंटी नहीं दे सकते हैं। ठीक, ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए।
और एनरोलमेंट केवल सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा के बाद ही किया जाएगा। नैतिक अपराध के दोषी शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी चीज कही गई है कि कोई भी टीचर जिसके ऊपर किसी प्रकार का कदाचित दोष सिद्ध हुआ है या फिर नैतिक रूप से कभी कोई ऐसा इशू आया है तो उनको स्कूल में शिक्षकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जानते चलिए। पढ़ाई छोड़ी तो लौटानी होगी फीस, यानी इस गाइडलाइन के मुताबिक अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस भी फिक्स होनी चाहिए और फीस की रसीद भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। समझ लीजिए, एक अपने आप में थोड़ा सा कठिन कठिन चीजें हैं। अगर छात्र ने कोर्स के लिए पूरी फीस दी है और तय अवधि के बीच में कोर्स छोड़ रहा है तो छात्र को 10 दिन के भीतर बची हुई फीस वापस की जानी चाहिए। अगर छात्र कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी वापस की जानी चाहिए। देखिए, ये अपने आप में काफ़ी कठिन निर्णय है, बहुत सारे लोगों के लिए दुखदायी होने वाला है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। नियम वैसे ही होते हैं, किसी के लिए फ़ायदा और किसी के लिए नुकसान। बीच में नहीं बढ़ाई जा सकेगी फीस। देखिए, दूसरी चीज़, किसी भी परिस्थिति में कोर्स के बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। इस गाइडलाइन की मदद से देश में कोचिंग संस्थानों के काम करने का मौजूदा ढांचा यानी लीगल फ्रेमवर्क तय होगा। आखिर पढ़ाते आप कैसे हैं, आपका फ्रेमवर्क क्या है। शिक्षा विभाग अब कोचिंग संस्थान के छात्रों के लिए विषयेतर गतिविधियां, को करिकुलम एक्टिविटीज, कैरियर गाइडेंस और साइकोलॉजिकल गाइडेंस देने के लिए कोचिंग संस्थानों का नियमन करेगा। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, को एजुकेशन जो और को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं जैसे खेल, भागदौड़ प्रतियोगिता, बहुत सारी, आपका कैरियर कैसे होगा और आपके साथ मेंटली हरासमेंट की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते बहुत सारे स्टूडेंट, है ना। तो उन सब के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, गाइडेंस देना पड़ेगा। वेबसाइट पर पूरी जानकारी देनी होगी। देखो, अब आपकी वेबसाइट पर भी जानकारी देनी होगी आपको। काउंसलिंग सिस्टम के बगैर किसी कोचिंग को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। कोचिंग सेंटर को अपनी वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, जो भी टीचर्स कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता क्या है, उन्होंने कौन कौन से एग्जाम पास कर रखे हैं, उनका टीचिंग अनुभव क्या है, ये देना पड़ेगा। आप कोर्स पूरा कितने समय में कराते हैं, आप यदि हॉस्टल की सुविधा देते हैं, और फीस की जानकारी आपकी कितनी, किस एग्जाम की कौन कौन सी कितने समय की फीस होगी, ये पूरी चीज़ें बतानी होगी। और आगे दिखा है दबाव ना बनाए संस्थाएं, यानी दबाव, कोई भी संस्था बच्चों पर दबाव नहीं बनाएगी। मतलब बच्चे एकदम फ्री माइंड से पढ़े, उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे प्रेशर में होते हैं ना, और अपने कैरियर को लेकर तो कभी कभी ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अदर चीज़ें। कोचिंग संस्थानों को बच्चों पर पढ़ने वाले मानसिक दबाव पर ध्यान देना पड़ेगा, उन पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव नहीं बनाया जाएगा। कोचिंग को इमरजेंसी या दबाव वाली परिस्थिति से छात्रों को बचाने और मदद करने के लिए सिस्टम बनाना होगा। यदि किसी प्रकार से छात्रों पर कोई प्रेशर पड़ रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है बच्चा, तो देखना पड़ेगा और उस पर एक सिस्टम के तहत काम करना पड़ेगा। अब मनोवैज्ञानिक नियुक्त करने होंगे। देखिए, एक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोचिंग सेंटर में मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा हो। यानी मनोवैज्ञानिक का मतलब जो साइकोलॉजी, जो टीचिंग जो होते हैं, टीचिंग के बहुत सारे, जैसे हम लोग सीटेट, टेट, अलग अलग स्टेट के जो टेट होते हैं वो देते हैं, उसमें हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी, सीडीपी वही है। मनोवैज्ञानिक और काउंसलर के नाम और उनकी उपस्थिति की समय की जानकारी भी सभी छात्रों और अभिभावकों को देनी पड़ेगी। फैकल्टी भी छात्रों को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक में प्रशिक्षण ले सकते हैं। समझिए, बहुत ही लंबे समय से बहुत सारे जो कह सकते हैं बच्चों के अभिभावक थे, बहुत सारे जो न्यूज़ के माध्यम से, गवर्नमेंट की नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये चीज़ें बार बार आ रही थी कि कहीं ना कहीं कोचिंग्स पर किसी प्रकार की चीज़ों का प्रावधान होगा। और फाइनली कल, यानी कल ही आउट किया गया है 18 जनवरी को। ये 18 जनवरी की न्यूज़ है और आज सुबह न्यूज़पेपर में आई है, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कभी आपको भी ऐसी चीज़ें महसूस की हुई कि ऐसा हो रहा है ना, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए।
फिलहाल ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग के ऊपर बहुत बड़ी रोक लगाई गई है। जो संस्थाएं अपने सिस्टम से चलती हैं, बच्चों के साथ एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करें, उनको कोई समस्या नहीं है। ये उन संस्थाओं के लिए है जो थोड़ा सा मार्केट के चक्कर में बच्चों को पैनिक कर देते हैं या फिर अपनी स्ट्रेटजी के माध्यम से लोगों को क्या करते हैं, गुमराह कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी संस्था 100% सिलेक्शन, 100% सक्सेस की गारंटी लेता हो, ये कहीं लिखा ही नहीं और हो ही नहीं सकता, है ना। आप भी देख सकते हैं और बहुत सारे आपके सामने अभी उदाहरण ही लिया जा सकता है। कल ही तक आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरा गया है, जिसमें 50 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने एनरोल किया, फॉर्म फिल किए हैं अपने। अब 60,244 पद हैं लगभग, है ना, कुछ ऐसी समथिंग है। अब बताइए आप, लगभग 80 बच्चों, 80 मतलब जो 80 जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें से एक लोगों को सिलेक्शन होना है, तो अपने आप में ये है। अब कोई ये ना कहे कि 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन होगा कैसे जब 50 लाख लोग हैं, तो कुछ लोग तो बाहर होंगे। तो कोचिंग एकमात्र आपके सक्सेस की गारंटी नहीं है। कोचिंग आपके लिए एक कोच देता है जिसके माध्यम से आपको गाइडेंस मिलता है और आप एक बेहतर लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में उसको जान सकते। बस इतना है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जरूर बताइएगा कि आपको गाइडलाइन कैसी लगी और ये वीडियो कैसा लगा। फिर से आपके साथ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ डिस्कस करता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।